Welcome all of you. Now we are again with the same topic determinants of plus 2 class. Now again we will do few problems related to the properties of the determinants because this is somewhat lengthy exercise. Exercise थोड़ी लंबी है इसके इसलिए पहले भी दो पार्ट्स इसी टॉपिक में मैंने बनाए हैं. Now in this third part, the first problem we are going to discuss is this. We have to find the value of this determinant. This is 3 by 3 determinant. अब यहाँ आपको सोचना होगा कि किस हिसाब से हम जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑपरेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, R1 पे फर्स्ट रो में add all the 3 rows in the एट सेकेंड एंड थर्ड रो इन द फर्स्ट रो. तो ये फर्स्ट रो पे चेंज आएगा. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. पहले तीनों रोज का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड. देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो 2y एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो दैट इज 2z. So it will be x 2y minus y 2z minus z, it will be z. So it will be x plus y plus z. Now similarly second element of first row plus second element of second row plus second element of third row. तो ये भी सेम ही आएगा. देखो x 2x minus x then plus y and minus z plus 2z, it will be z. अगर इन तीनों एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे अगेन वी विल गेट x plus y plus z. Now similarly third 2x plus 2y plus z minus x minus y. 2x minus x it will be x, 2y minus y y plus z. तो बाकी जो दो रोज है that will come as it is 2y y minus z minus x 2y. Here also 2z 2z and z minus x minus y. Clear? Now in the next step we can take this x plus y plus z common from the first row. तो ये क्या आएगा x plus y plus z common inside. What we will get here will be 1 1 1. The second 2y y minus z minus x and 2y. Third row 2z again 2z and z minus x minus y. Clear? Now अब क्या करो, ये जीरो करो दोनों, बिकॉज अब हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करना है. तो एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा सिंपल करेंगे. ये दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे जीरो. तो जीरो, अब इसको जीरो कैसे करेंगे, दिस इज C2 सेकेंड कॉलम C2 माइनस C1. C2 पे ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C1 और साथ ही इसको भी C3 माइनस C1 C3 माइनस C1. तो अब करो ये, देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगी 1 2y and 2z. Now C2 minus C1 1 minus 1 it will be 0. y minus z minus x minus 2y. तो ये आ जाएगा minus x minus y minus z. अब माइनस करके देख सकते हो, इसमें से ये माइनस किया माइनस x आएगा माइनस z. तो y minus 2y it will be minus y. Same 2z minus 2z it will be 0. Again here 1 minus 1 0. 2y minus 2y 0. This is C3 minus C1. Clear? So z minus x minus y minus 2z. So again it will be minus x minus y minus z. Clear? ये फैक्टर यहाँ पे आएगा x plus y plus z. ये as it is आएगा. Now expanding from first row. Clear? Expanding by R1. एक्सपेंड पहले भी आपको बताया था, सीधा वैसे एक्सपेंड करते, बट यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो दीज टू एलिमेंट्स आर जीरो. तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस 0 प्लस 0, तो वो खत्म, मीन्स एक ही टर्म आएगी इस एक्सपेंशन में. तो क्या आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन
माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 0 0 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर? तो बाकी माइनस 0 प्लस 0, ये वो लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड, इसको अब हम खोलेंगे। अब ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऐसे होता है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 दैट इज 0। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस विल बी कॉमन, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो 0 खत्म हो गया। अब स्क्वायर के साथ माइनस भी खत्म, इट मीन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो दैट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। Clear? This was the first example. Let us take one more example. So this is the other example, other problem related to the properties of determinant. अब हम इसमें ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, दिस वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एबीसी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी जो लगेगी दैट वो सेम, दैट वी कैन स्प्लिट वन डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स बाय स्प्लिटिंग वन रो और वन कॉलम। क्लियर? अब ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम, इसको हम स्प्लिट करेंगे दो डिटर्मिनेंट्स में, एक हिस्सा इसका पहले में आएगा और दूसरा हिस्सा दूसरे डिटर्मिनेंट में। क्लियर? तो पहले ए क्यू वाई, एक हिस्सा इधर आ गया और दूसरा हिस्सा जो सी आर जेड वो दूसरे में आ जाएगा। तो ये बाकी दो कॉलम्स वैसे ही रहेंगे, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। तो सिमिलरली ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, तो इसमें भी सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब सेम हम सेकंड कॉलम पे इधर भी और इधर भी, मींस दो डिटर्मिनेंट इसके बन जाएंगे और दो इसके बन जाएंगे। क्लियर? वी विल गेट 4 डिटर्मिनेंट्स नाउ। ये थोड़ा सा लंबी जाएगी लाइन। तो फर्स्ट इज ए क्यू वाई। अब सेकंड रो, सेकंड कॉलम बाद में लिखते हैं, पहले ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। ए क्यू वाई, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब सेकंड कॉलम का क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट जो है सी आर जेड इसमें लिख दो और सेकंड पार्ट ए पी एक्स वो इसमें लिखते हैं। क्लियर? We split this determinant into two determinant by splitting second column. Similarly इसकी भी second column split करो अब, सी आर जेड, ये सी आर जेड इधर आ जाएगा और ये ए पी एक्स वो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में जाएगा। तो पहले दिस वन थर्ड कॉलम ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली हियर सी आर जेड, तो ये सी आर जेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलम इसमें आ गया, सेकंड पार्ट जो है ए पी एक्स वो इसमें चला जाएगा। क्लियर? ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, if two columns or two rows are identical the value of the determinant will be 0। तो इस डिटर्मिनेंट में देखो ये फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास कॉलम्स है दैट आर आइडेंटिकल, मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको फिर से ये थर्ड कॉलम से अब स्प्लिट करो। तो थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगी सी आर जेड, तो ये ए पी एक्स इधर आ गया,
देन सेकंड पार्ट इसका बनेगा ए क्यू वाई सी आर जेड, और ये सेकंड पार्ट बी क्यू वाई, ये इधर आ गया। क्लियर? अब इसमें भी इसके भी दो हिस्से करेंगे, ए क्यू वाई ए पी एक्स और ए पी एक्स, और दूसरा पार्ट इसका बन जाएगा ए क्यू वाई ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये 0 हो गया, प्लस इसके भी दो हिस्से करो, सी आर जेड बाय स्प्लिटिंग द थर्ड कॉलम, ए पी एक्स ए पी एक्स, लास्ट इट विल बी सी आर जेड ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई। क्लियर? क्लियर? देयर वाज अ लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे बी आएगा। क्लियर? आई रिटन बाय मिस्टेक, इट वाज रिटन एज ए बट इट विल बी बी। तो अब देखो, तो बाकी में भी चेंज कर दिया मैंने। अब ये डिटर्मिनेंट एक ये बचेगा, बिकॉज any of these rows are not identical। क्लियर? एक ये बचेगा और एक लास्ट बचेगा। इधर मैं करने जा रहा हूं, तो फर्स्ट इट विल बी बी क्यू वाई सी आर जेड एंड ए पी एक्स, प्लस ये सारे 0 हो जाएंगे बिकॉज इट्स फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम आर आइडेंटिकल, बी क्यू वाई बी क्यू वाई, ये भी 0। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, here first and last columns are identical and here also second and third columns are identical। तो ये सारे डिटर्मिनेंट 0, एक फर्स्ट बचा और एक ये लास्ट बच गया, सी आर जेड ए पी एक्स बी क्यू वाई। क्लियर? अब इसमें क्या करो, इंटरचेंजिंग, बिकॉज हमें चाहिए फर्स्ट कॉलम जो ए पी एक्स रखनी, सेकंड बी क्यू वाई एंड थर्ड सी आर जेड। तो पहले क्या किया, ये जो C3 है इसको C1 के साथ इंटरचेंज किया। तो यू नो दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑन इंटरचेंजिंग एनी रोज और एनी कॉलम्स, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। तो ये पहले अगर हम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट को लास्ट के साथ, माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहां पे आ गया ए पी एक्स, सेकेंड एज इट इज है, और फर्स्ट जो लास्ट पे चलेगी। क्लियर? बी क्यू वाई, सेम इधर भी। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड के साथ इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट विद सेकेंड, तो ए पी एक्स सी आर जेड, तो बी क्यू वाई एज इट इज, तो माइनस इट विल बी हियर। अब नेक्स्ट ये मैं रब करने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट ए बी एक्स आ गई पहले नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे हमें चाहिए बी वाली, बी क्यू वाई, इधर भी और इधर भी, मीन्स इंटरचेंजिंग सेकंड विद थर्ड। तो दोबारा से इंटरचेंज करेंगे, फिर माइनस का फर्क पड़ेगा, तो माइनस एक ऑलरेडी है, एक यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर? तो माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो ए पी एक्स बी क्यू वाई, this will come in place of second and second will come in place of third। क्लियर? तो ये भी सेम हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी सेकंड will be interchanged with third and this minus will become plus, a p x b r z b q y and c r z। So these two determinants are same, इसको ऐड करेंगे, that will come 2 times determinant of a p x b q y and c r z, तो which is equal to right hand side। क्लियर? इसके साथ के और भी क्वेश्चंस है, तो
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग, कमेंट में आप बता सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।